हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? हमें उम्मीद बहुत अच्छे होंगे और हम लोग की तरह स्माइल कर रहे होंगे। धोती सलवार आज मैं बनाने वाली हूँ। इस कपड़े की धोती सलवार बनाऊंगी। ये कपड़ा 2 मीटर है, इसी से आज मैं बनाऊंगी और धोती सलवार। कुछ लोग इसे धोती पैंट भी बोलते हैं। तो चलिए पहले इसकी कटिंग देख लेते हैं, उसके बाद इसकी स्टिचिंग देखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको नाप बता दे रही हूँ। जो हमारी सलवार की बेल्ट है वो रहेगी 38 और लंबाई है वो रहेगी 37। तो चलिए सबसे पहले हम इस कपड़े को खोलकर और इसे डबल फोल्ड में बिछा लेते हैं। देखिए कपड़ा डबल फोल्ड में, उसके बाद इससे एक पार्ट को हटाकर हम यहाँ से बेल्ट निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम जो बेल्ट की लंबाई है वो रखेंगे 5 इंच की, क्योंकि 5 इंच की बेल्ट ही इसमें अच्छी लगती है। आई मीन 6 रख लीजिए, 6 से ज़्यादा नहीं अच्छी लगती है। तो हम इसमें 5 इंची की लगाएंगे और 5 इंची में मार्जिन वगैरह जोड़ के सब हो जाएगा 8 इंची। तो हम 8 इंची पर निशान लगा लेते हैं। हैवी साइज के लिए आप 10 इंची काट सकते हैं। उसके बाद हम इसकी चौड़ाई नापेंगे, वो थी हमारी 38। तो 38 खापो था 19 हमारा है और हमारा काम आसान हो गया। तो चलिए इसे काट के हम हटा देते हैं। यहाँ पर हम इसी तरीके से मोड़ डबल फोल्ड कर करके काटेंगे तो हमें निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारी बेल्ट कट के तैयार हो गई है। अब बाकी के कपड़े से हम बनाएंगे कलियाँ जो सलवार की बनेंगी। तो हमने 2 पार्ट में बिछा रखा है, देख लीजिए आप लोग। और इसे ही कोने को हम उठाकर, खुली साइड है और उस तरफ हम रख देंगे दूसरी तरफ। सही से सेट करने के बाद अब हम जो सलवार, तो फिर अब इसे हम जो नाप है हमारा वो हम ले लेते हैं। पहले 5 इंची की जो बेल्ट निकलेगी उसे हम इस साइड निकाल कर और पूरा जो सलवार का नाप था उसके हिसाब से नाप लेंगे। तो हमारी जो पजामी की लंबाई थी वो थी 36, तो 36 पर हमें इसे निशान लगा लेते हैं और प्लस 1 इंच इसमें मार्जिन जो चुन में दब जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से हम सीधा एक ही साइज में हम सीधा ही यहाँ से काट के अलग कर देते हैं। तो यहाँ से हम काट के अलग कर देते हैं। तो बेल्ट के लिए हम 5 इंची पर निशान लगा लेंगे बेल्ट का छोड़ के। उसके बाद हम आसन के लिए रखेंगे तो बेल्ट प्लस आसन मिलाकर 13 इंची तो निशान हमने लगा लिया है। उसके बाद 2 इंची हम इसमें आसन के लिए लगाएंगे और उसको काट के अलग कर देंगे। तो चलिए काट कर अलग कर देते हैं। यहीं पर हमारा आसन जॉइंट हो जाएगा। तो इस तरीके से फाइनल लुक आएगा कटिंग का। एक काम और रह गया है हमारा, वो भी हम अभी जल्दी से कर लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हमें 1.5 इंची के करीब काटना है, यहीं से हमारी चुन डलना स्टार्ट होगी। तो चलिए हम यहाँ पर 1.5 इंची पर काट कर हटा देते हैं। इसके बाद यहाँ सिलाई डालेंगे और यहीं से हमारी चुन बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग देख लेते हैं। तो धोती पैंट की स्टिचिंग कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम इसकी बेल्ट तैयार करेंगे। तो चलिए पहले हम इसकी बेल्ट तैयार करते हैं। ये डबल फोल्ड में है, 38 इंची की बेल्ट है। तो चलिए इससे पहले हम यहाँ से क्लोज है, यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं, क्लोज है। तो इसे हमने काट के अलग कर दिया है। तो एक पार्ट को हम हटाकर अलग कर देते हैं और एक पार्ट में हम जो पजामी का एक पार्ट था जो पैरों वाला, वो हम पहले इसमें स्टिच करेंगे। जो खुला पार्ट था ना, जो हमने 1.5 इंची काटा था, उसे पहले सिल के हम फिर आगे काम करेंगे। तो चलिए इसे सिल देते हैं पहले। ये देखिए हमने सिल दिया है और ये हमने सिल दिया है। अब इसके बाद ये जो बेल्ट का पार्ट है, जो हमने सिलाई डाल रखी थी, वैसी सिलाई को पकड़ना है और सीधा करके इसे सीधा करके हम इसे
ये सिलाई को सीधा किया है और इस पे सेंटर पे हम रख देंगे। यहाँ हमने सेंटर पे रख दिया, निशान लगा लिया था। उसके बाद यहीं से हम चुन डालना स्टार्ट करेंगे और ये ध्यान रखें कि सेंटर की तरफ ही चुन पड़नी चाहिए। तो इसी तरीके से हम इधर भी चुन डालेंगे। तो पहले यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। देखिए चुन पड़ रही हैं, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक तरफ हमने चुन डाल रखी है, इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी चुन डाल देंगे। पहले आप लोग देख लीजिए, जो सेंटर की तरफ हमने बताया था कि ये चुन सेंटर की तरफ जानी चाहिए, तो हमारी एक तरफ की तो चुन सेंटर की तरफ जा रही हैं। अब इसी तरीके से हम इधर की चुन सेंटर की तरफ लाएंगे। तो चलिए वो भी हम डाल लेते हैं जल्दी से। तो देखिए हमने दोनों तरफ की चुन डाल रखी हैं और दोनों का मुख सेंटर की तरफ ही है। तो अब हमारा ये फाइनल लुक आ रहा है इसका चुन का। तो दोनों ही हमने बना लिए हैं, दोनों पार्ट सलवार के। तो एक काम और रह गया है हमारा, ये भी हम कर लेते हैं अभी। उसके बाद हम आसन जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम सिलाई रह गई है और सिलाई डाल देते हैं। यहाँ पर पॉइंट की हम सिलाई लगा रहे हैं। तो इसी तरीके से हमें पॉइंट की सिलाई लगा लेनी है दोनों पार्ट में। अब हमें एक पार्ट को यहाँ पर सीधा करके रखना है और दूसरे पार्ट को हमें इसी पर उल्टा करके रखना है और बेल्ट को यहाँ से पकड़कर और आसन तक हमें सही से सेट करना है। और उसके बाद हमें यहाँ से लेकर आसन तक पूरे में हमें सिलाई डाल देनी है। तो एक एक इंची दाबकर हम यहाँ पर सिलाई डाल देते हैं, उसके बाद उधर भी डाल देंगे। तो चलिए पहले हम यहाँ पर सिलाई डाल देते हैं। जिस तरीके से इधर सिलाई डाली उसी तरीके से उधर भी हमने सिलाई डाल रखी है। तो अब देखिए आप लोग, इस तरीके से हमारी सलवार आएगी। देखिए बहुत सुंदर हमारी सलवार लग रही है। अब हमारा काम है मोरी बनाना। तो हम मोरी के लिए इस तरफ से 6 इंची पर निशान लगा लेंगे और काट देंगे। यहाँ से हम थोड़ा सा कट लगाकर और उसके बाद 1 इंची ये हम कोने पर काट देंगे। यहाँ पर हमें मोड़ने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए इन्हें अब मोड़कर हम मोरी बना लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा मोड़कर हमने यहाँ से कट लगाया था वहाँ से और सिलाई डाल रहे हैं। इसी तरीके से आपको भी सिलाई डालनी है। तो चलिए हम सिलाई डाल देते हैं फटाफट। देखिए हमने मोरी की सिलाई डाल रखी है। जहाँ से मोरी की हमने सिलाई डाली थी वहीं से पकड़कर और आसन पे हमें सही से मिलाकर, यहाँ पर आसन पे हमें सही से मिलाना है। उसके बाद एक मोरी से लेकर दूसरी मोरी तक हम सिलाई डाल देंगे। तो चलिए पहले सिलाई डाल देते हैं। देखिए हमने यहाँ से लेकर आसन तक आसन से लेकर दूसरी मोरी तक सिलाई डाल रखी है। तो फिर उसके बाद हमें यहाँ पर गेटिस डालनी है। तो ये रही हमारी गेटिस। यहाँ पर हम गेटिस के हिसाब से थोड़ा सा आधा इंची मोड़कर सिलाई डाल लेते हैं। तो चलिए हम सिलाई डाल रहे हैं। इसमें हमने सिलाई डाल रखी है और यहाँ पर थोड़ा सा हमने अनलॉक किया है, मतलब खोल कर रखा है। यहीं से हम गेटिस डाल देंगे। तो चलिए गेटिस भी डाल देते हैं। हमने गेटिस डालकर और पहन भी ली। देखिए फाइनल लुक ये है सलवार का। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसी लग रही है ये धोती सलवार, धोती पैंट। अगर फ्रेंड आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि जो भी वीडियो हम डालें आपके पास नोटिफिकेशन